नमस्कार साथियों। इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा हैं और वर्षा तथा आंधी को नियंत्रित करते हैं। उनका स्वर्ग में मेरु पर्वत पर निवास है, जहाँ से वह अन्य सभी देवताओं पर शासन करते हैं। लेकिन इंद्र में कुछ बुराइयां थीं। वे उन लोगों के कार्यों से सरलता से प्रसन्न और रुष्ट हो जाते थे, जिन्हें वह अपने से नीचे मानते थे। चाहे भले ही वह कोई राक्षस हो, देवता हो या कोई मानव हो। वह सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें स्मरण न रहा कि देवताओं के भी कुछ कर्म होते हैं। इंद्र इस बात का उदाहरण है कि अगर शक्ति को विनम्रता से न संभाला जाए तो वह देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। वृंदावन में लोग अपने जीविका के लिए कृषि और मवेशियों पर निर्भर थे। प्रचुर मात्रा में और समय पर वर्षा उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थी और इसी प्रकार इंद्रदेव वृंदावन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बन गए। जब भी अच्छी वर्षा होती थी तो वृंदावन के सभी लोग मिलकर इंद्रदेव की उदारता के लिए उनकी पूजा करते थे और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा मांगते थे। एक वर्ष अच्छी बारिश हुई और वृंदावन में 1 इंच भी जमीन हरियाली से खाली नहीं थी। कृष्ण के पिता और गांव के मुखिया नंद के साथ सलाह मशवरा करके गांव वालों ने इंद्रदेव को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाने का निश्चय किया। उत्सव के दिन लोग सुबह शीघ्र उठकर अपने अपने घर की सफाई किए और पूरे गांव को फूलों और रोशनी से सजाया। कृष्ण जी को इस बात का पता नहीं था कि घर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और वह अपने घर में गहरी निद्रा में विश्राम कर रहे थे। जब वे उठे तब उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले वृंदावन के हर कोने की सफाई और सजावट में व्यस्त थे। वह अपने घर से बाहर आए और उत्सव का कारण पूछा। वे यह जानकर चकित थे कि सभी गांव वाले इंद्रदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए यह त्योहार मना रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वर्षा के लिए इंद्र ही जिम्मेदार हैं। सभी लोगों को बुलाकर उन्होंने बताया कि यह इंद्र नहीं बल्कि पास का एक पर्वत गिरि गोवर्धन है, जो इतनी अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने तर्क दिया कि गांव वालों को इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। वह इंद्र को नाराज करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इंद्र के क्रोध के बारे में सुना था। इंद्र को नाराज करने के ख्याल से ही वे डर जाते थे। लेकिन कृष्ण ने उनके डर को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के रूप में उनकी प्राथमिक चिंता खेतों और मवेशियों के लिए जल प्राप्त करना है। जब बारिश वाले बादल गोवर्धन के करीब आते हैं तब शक्तिशाली पर्वत द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और बारिश के रूप में जल बहकर आ जाता है। हमारी नदियाँ और तालाब इसी पानी से भरे हुए हैं और हम इस पानी का उपयोग अपने खेतों और घरों में कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि हमारे भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इंद्र या गोवर्धन? सभी कृष्ण के बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। नंदराज भी अनिच्छा से सहमत हो गए। वे सभी गिरि गोवर्धन की पूजा करने के लिए एक समारोह की तैयारी करने लगे। हालांकि कृष्ण के पिता को अभी भी चिंता थी कि इससे इंद्र नाराज हो सकते हैं और गांव वालों को दंडित करने का फैसला कर सकते हैं। नंदराज का डर निराधार नहीं था। जब इंद्र को यह पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनके बजाय गोवर्धन की पूजा करने का फैसला किया है, यह तथ्य कि लोगों ने एक छोटे से बालक के अनुरोध पर ऐसा किया था, इंद्रदेव को और भी तीव्र क्रोध आया। क्रोध की आग में जलते इंद्र को यह भी न दिखा कि वह बालक और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के स्वरूप है। उन्होंने सारे बादल एकत्रित कर दिए और वृंदावन में भयानक वर्षा होने लगी। स्थिति शीघ्र ही खराब हो गई और ऐसा लगने लगा कि वृंदावन शीघ्र ही जलमग्न हो जाएगा। सभी गांव वाले डर गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने कृष्ण की बात मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। सभी एकत्र होकर कृष्ण के घर नंद से मदद मांगने के लिए गए। कृष्ण जानते थे कि इंद्र क्रोध में आकर वृंदावन के लोगों से प्रतिशोध ले रहे हैं और फिर उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि इस मुश्किल घड़ी में गोवर्धन गिरि उनकी मदद के लिए आएगा। उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें गोवर्धन गिरि के तलहटी में ले गए। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कृष्ण ने अपना हाथ गोवर्धन के नीचे रखा और उसे पूरी तरह से उठा लिया। उन्होंने पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर शिथिल किया।
कृष्ण देख सकते थे कि हर कोई एक छोटे लड़के द्वारा उठाए गए पहाड़ के नीचे होने से डरे हुए थे। उनके डर को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपने दूसरे हाथ से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। दिव्य संगीत ने लोगों के दुख को भुला दिया और वह खुशी से नाचने लगे। इंद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले गोवर्धन के नीचे आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार उन पर हावी हो गया और उन्होंने बालक और गांव वालों को और अधिक दंडित करने का निश्चय किया। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही। कृष्ण को कुछ देर आराम देने के लिए गांव वाले लंबी लंबी लकड़ियां लगाकर स्वयं खड़े हो गए। उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि पहाड़ को इन लकड़ियों पर टिकाकर वह थोड़ा विश्राम कर लें। कृष्ण जी उनकी मासूमियत पर मुस्कुराए, पर उनकी बात मान ली। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली हिलाई, पहाड़ की वजन से सारी लकड़ियां टूट गईं। फिर गांव वालों ने कृष्ण से तुरंत अनुरोध किया कि वह पहाड़ को छोड़कर न जाएं। एक बार फिर उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। अंततः देवराज इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाए हुए बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। फिर वह अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग से धरती पर आए और कृष्ण जी के समक्ष दंडवत होकर अपने अहंकार और हठ के लिए क्षमा मांगी। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। धन्यवाद।